के देखो सल्ला पल्ला बारी है ना वो बागी ना गद्दार कैदी नंबर 804 ना वो बागी ना गद्दार कैदी नंबर 804 ना वो बागी ना गद्दार कैदी नंबर 804 रिहा करो रिहा करो ईमान को रिहा करो रिहा करो रिहा करो ईमान को रिहा करो रिहा करो रिहा करो ईमान को रिहा करो अमरीकी गुलामी नामंजूर अमरीकी गुलामी नामंजूर अमरीकी गुलामी नामंजूर अमरीकी गुलामी नामंजूर कैदी नंबर 804 ना वो बागी ना गद्दार कैदी नंबर 804 मेरा यार कैदी नंबर 804 वो बागी ना गद्दार कैदी नंबर 804 वो बागी ना गद्दार कैदी नंबर 804 तेरे जानसार बेशुमार बेशुमार इमरान तेरे जानसार बेशुमार बेशुमार अमरीकी गुलामी नामंजूर अमरीकी गुलामी नामंजूर। ये मनाजर आप देख सकते हैं, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट की ये मनाजर हैं। अमरीकी गुलामी नामंजूर कैदी नंबर 804 के नारे लगाए जा रहे हैं। बैरिस्टर सलमान सफदर साहब और इसके अलावा फैसल जवेद साहब मौजूद हैं। रिपीट हो रहा है और विक्ट्री को जो है वो सेलिब्रेट और आज इस फतह को सेलिब्रेट किया जा रहा है। ये मनाजर हैं इस टाइम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। फैसल जवेद साहब क्या कहना चाहेंगे आज के इस फैसले के बारे में? फैसल जवेद साहब क्या कहना चाहेंगे? बरस दिखाई दे रहे हैं, गले मिले जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें कम है। सबको शुक्राने के नवाफिल अदा करने चाहिए और अल्लाह के हुजूर शुक्र करना चाहिए। अल्लाह अल हक है, आखिर में जीत हक की होती है और अल्लाह ने करम किया। और इमरान खान साहब पे सारे के सारे केसेस हसनैन, सारे के सारे केसेस बेबुनियाद हैं, बोगस हैं, मन गढ़ंत हैं और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का निशाना बना जा रहा है। ठीक है, यूसुफ खान साहब जी क्या कहेंगे आप? अल्लाह अल्लाह के जितने केसेस खान साहब वो सब सियासी केसेस सारे जितने हैं, क्रिमिनल केस तो कोई भी नहीं है। इंशाल्लाह हक की फतह होगी और ये जो नाहक जो है इंशाल्लाह इनको मुंह इमरान खान साहब आएंगे बाहर? इंशाल्लाह जल्द आएंगे। जल्द आएंगे। अभी तो ये बुनियादी बड़ा केस यही था ना। ठीक है, तो छोटे छोटे केसेस इंशाल्लाह वो हर बे इस्तेमाल करेंगे, लेकिन नाकाम होंगे। अली बुहारी साहब सर क्या कहना चाहेंगे आज के फैसले के बाद? बहुत खुशी का दिन है जी। अल्हम्दुलिल्लाह झूठा केस जो है वो दफन हुआ। अदालतों ने भी अपनी बका में हमेशा कहता होता था कि अदालतें अपनी बका की जंग लड़ेंगे, ये इंसाफ के तकाजे पूरे करने पड़ेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह आज आपने देख लिया कि आज खान साहब शाह साहब बाइज्जत बरी हुए। एक झूठा मुकदमा जो बनाया गया था, ये एक प्रोसिक्यूशन के मुंह के ऊपर तमाचा है कि आपने जो 8 महीने 10 महीने 11 महीने से शाह साहब को और खान साहब को जेल में रखा हुआ है, ये उसकी कौन अब करेगा, उसका जाला कौन करेगा? ये जाला आपको करना पड़ेगा। आप लोग रिस्पॉन्सिबल हैं इस चीज़ के। आपने मुल्क के सबसे मजबूत तरीन लीडर को, सबसे बड़ी पार्टी के लीडर को, एक मुस्लिम उम्मा के लीडर को आपने जेल में रखा हुआ। फॉर व्हाट पर्पस? आज देख लें, आज इंसाफ हुआ और खान साहब जो है और शाह साहब जो है वो जेल से। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये मनाजर हैं इस टाइम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। सब पर रिसीव करने वाला जो वकील है इमरान खान। ये मनाजर आप देख सकते हैं। ये बरकी साहब क्या कहना चाहेंगे आप? आज जो बहुत खुश हैं, खान साहब की रिहाई हुई है साइफर केस में, लेकिन इन बेगैरतों ने उस दिन जिस तरह इद्दत केस में खावर मानिका ने वो पेंडोरा बॉक्स जो खोला, उसकी वजह से अगर आज वो ना हुआ होता तो आज खान साहब रिहा होते, खान साहब आज हमारे साथ होते। लेकिन हम बहुत खुश हैं, साइफर केस में खान साहब की रिहाई हुई है। इंशाल्लाह खान साहब इसी तरह सरखुरू होकर आज पाकिस्तान की फतह हुई है और पीडीएम की मौत हुई है। पीडीएम जो कहती थी साइफर नहीं है, खान झूठ बोल रहा है। आज खान ने साबित किया कि साजिश हुई थी, साइफर आया था, डिमार्च हुआ था, लेकिन इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म इलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म की हुकूमत रात 12 बजे गिराई गई। ये मनाजर आप देख सकते हैं, ये मनाजर हैं इस टाइम हाई कोर्ट के। और ये जो इस केस का जो सहरा सजेगा वो ये वकील साहब हैं, बैरिस्टर सलमान सफदर साहब। और आप देख सकते हैं डिजिटल मीडिया के नुमाइंदों ने उनको घेरे में लिया हुआ है। जटक साहब कितनी खुशी है, कहा जा रहा था कि साजिश नहीं हुई, क्या कहेंगे आप? जी देखिए, इस केस में हक और सच की फतह हुई है। एक तो ये कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस केस के अंदर साइफर को एक हकीकत भी तस्लीम किया गया। साइफर के अंदर जो उसका मतन था उसको भी हकीकत
तस्लीम किया गया। और अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान ने जो खुददारी के लिए जो स्टैंड लिया था, आज पूरी कौम को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि अल्लाह ने आपको एक ऐसा लीडर दिया जिसने आपकी खुददारी के लिए स्टैंड भी लिया और हक और सच के ऊपर खड़ा भी रहा। अली मोहम्मद खान साहब आ रहे हैं। सर बहुत बड़ा फैसला सर, 2 मिनट आज सर क्या कहना चाहेंगे? जो कहते थे साजिश नहीं हुई, आज इमरान खान का मौका कह दीजिए मेरे हबीब कि जब हक आता है तो बातिल मिटता है, और बातिल तो है ही मिटने के लिए। आज मिट गया बातिल, आज हथौड़ा मार दिया हाई कोर्ट ने और बता दिया सबको कि मुहिब वतन कौन है। वो लोग जिन्होंने इमरान खान या शाह महमूद कुरैशी को गद्दार कहा, वो अब शर्म से अपना मुंह छुपाते फिरेंगे। देखें जी, ये खुशियां हैं, पाकिस्तान जीत गया। कैदी नंबर 804 के नारे लगाए जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ के वकला बहुत खुश नजर आ रहे हैं। ये मंजर है इस टाइम यहाँ का। और अभी आप ये देख सकते हैं कैदी नंबर 804 के नारे लगाए जा रहे हैं। तेरा यार मेरा यार, कैदी नंबर 804, वो बागी ना गद्दार, कैदी नंबर 804, वो बागी ना गद्दार, कैदी नंबर 804, तेरा यार मेरा यार, कैदी नंबर 804। नारे लगाए जा रहे हैं कैदी नंबर 804 के। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं सवाल करता हूँ कि DGISPR अब माफी कौन मांगेगा? मुर्शद इमरान खान मुहिब वतन साबित हुए, पहले भी वो मुहिब वतन थे, अब भी वो साबित हुए, वो तो बिल्कुल बरी हो गए बाइज्जत तरीके से। अब मुझे ये बताएं, अब माफी कौन मांगेगा? देखें जी, था हकीकत थी। देखें जी, गले मिला जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान खुशी का इजहार कर रहे हैं। ये मनाजर हैं इस टाइम यहाँ की। देखो अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले तो आज पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम के लिए बहुत खुशी का दिन है। आज अवाम ने देखा कि हक का फैसला आ गया, इंसाफ का आलम बुलंद हुआ, और अल्हम्दुलिल्लाह वो जो नाहक और बेसलेस केस था उसका खात्मा हुआ, जिसमें खान साहब ने तकरीबन 10 महीने का वक्त गुजारा है जेल में, जिसकी बुनियाद पे सारा वक्त खान साहब को रखा गया जेल में। अल्हम्दुलिल्लाह आज उसका खात्मा हो गया और दुनिया ने देख लिया। आज खुशी का दिन है, और इस कशमकश और सख्ती वाले हालात में आज बारिश का पहला कतरा लोगों ने देखा। इंशाअल्लाह अन करीब बारान रहमत अवाम देखेगी जब खान साहब बाहर होंगे, और इंशाअल्लाह बहुत जल्द बाहर होंगे। हमने अदालत का एहतराम किया, हमेशा अदलिया का एहतराम किया, हमेशा अदलिया पे एतमाद किया, और अदलिया से हम आज भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि इंशाअल्लाह ताला हक का बोल बाला होगा, और ये सारे जो बेसलेस केसेस है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के केसेस है, इंशाअल्लाह ताला ये खत्म होंगे। कैदी नंबर 804, वो बागी ना गद्दार, कैदी